ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम। जय राधे श्याम। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो एक कुछ बहुत विशिष्ट विषय, लोग बाग, एक भक्तगण अनेक प्रकार से उनके संबोधन होते हैं। और जैसे राम राम करना है, सीताराम भजना है, राधे श्याम भजना है, और इस तरह से अधिकांशतः लोगों का तो होता है, राम राम होता है। यूं तो राम राम शब्द भी बड़ा विशिष्ट है, और राम शब्द मनुष्य के जीभ से, जिह्वा से बहुत मुश्किल से निकलता है। और राम शब्द कहने से मनुष्य की जिह्वा में स्वरस, माधुर्यता, सरसता, सरलता, सहजता आती है। तो राम राम भजने से पहले तो राम का ही हम लोग बताते हैं कि राम शब्द क्या है। जो लोग राम राम करते हैं, संबोधन एक दूसरे को, सर्वप्रथम एक दूसरे से मिलने का ये एक सर्वप्रथम साधन है कि सबसे पहले क्या बोलें मिलते ही किसी को। तो राम राम शब्द बोलते हैं अधिकांशतः लोग। क्षेत्रों के अनुसार है, किसी तीर्थ में जाके भी वो लोग अपने अनुसार बोलते हैं। उज्जैन जाएंगे जय श्री महाकाल बोलेंगे, वृंदावन जाएंगे राधे राधे बोलेंगे, राधे श्याम बोलेंगे। और इसके अतिरिक्त चित्रकूट जाएं और अवध में जाएं, सीताराम बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे। किसी भी तीर्थ नगरी में जाते हैं तो जय भोले की बोलेंगे। अमरनाथ जी लोग जाते हैं तो जय भोले की बोलते हैं। अलग अलग प्रभाव से सब लोग उसी तीर्थ के अनुसार, वैष्णो देवी जाएंगे तो जय माता दी बोलेंगे। जैसा 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 देश वैसा भेष, उसके अनुसार ही लोग बाग बोलते हैं। अब राम शब्द क्या है? राम राम कहा, राम जो है, राम का जो रा शब्द है, ये 27वां शब्द है हिंदी के अनुसार। आगे आ लगता है, आ का जो डंडा है, मात्रा है, वो दूसरा शब्द है, 2 के अंक पर आता है। इसके अतिरिक्त माँ शब्द आया, माँ 25वां है, तो वो 27वां रा, फिर 2 हुआ, आ जो है 2 हुआ, माँ 25वां, तो 25 और 2 27, और 27 वो 54 हो गया। अब किसी को राम राम कहा तो 54 ये और 54 वो 108 हो गया। तो 108 मन की माला, यानी कि जो 108 बार राम 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 करते ना, तो वो जो है 2 बार कहने से ही 108 मन की माला हो गई। अब बड़ा विशिष्ट विषय है कि राम राम भजा जाए या सीताराम भजा जाए। क्या भजें, क्या जप करें, क्या सुमरन करें, क्या भजन करें, किस चीज का करें, ये बड़ा असमंजस का विषय है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम राम भजते थे, दिन रात राम में होते थे। राम रामेति रमे रामे मनोरमा, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानमे। नित्य प्रति राम का जप है, राम में हो रहे हैं। और राम के अतिरिक्त कुछ नहीं। हनुमान जी महाराज की और राम जी की आपस में वार्ता होती है कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही कमजोर हो गए, शरीर क्षीण हो गया, बहुत कमजोर हो गए। तो
हनुमान जी के सामने विषय आया, राम जी को चिंता हो गई। क्या बात है, ऐसा कुछ व्यक्ति हो जाए कोई, देखिए जिसके नाम में लगे हैं उसको ही चिंता हो जाए। लेकिन ये कब होता है कि चिंता तो हरि नाम की ओर न चिंता दास, जो कोई चितवे राम बिन सोई काल के पास। बस चिंतन करना शुरू कर दे और उसी एक चीज की चिंता हो, किसी और चीज की ना हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम में विलीन हो जाते हैं और राम राम नित्य प्रति करते हैं। राम के अतिरिक्त कुछ सुहाता नहीं, कोई सहजता नहीं, कुछ और अच्छा लगता नहीं। बहुत उतना भोजन पर भी प्रभाव नहीं, ध्यान है भोजन पानी में, जल में भी प्रभाव नहीं है, तो जल भी नहीं उतना लेते, बस थोड़ा सा ही ग्रहण करते हैं, भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहे। राम जी को चिंता हो गई। देखिए चिंता किसको हुई, राम जी को हुई। हनुमान जी को कहते हैं कि हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं शरीर से। तो हनुमान जी कहते हैं चलो निराकरण निकालते हैं प्रभु। तो हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाते हैं और वहां उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने में वहां अनेक प्रकार से भगवान का ध्यान में अपनी माला को और जपने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की समाधि टूटती है। हनुमान जी महाराज का दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी राम जी का ही अंग है एक। तो जैसे ही हनुमान जी को देखा गदगद हो गए। अब हनुमान जी स्वयं ही मिलने आए हैं। देखिए किस तरह की वार्ता है कि हनुमान जी महाराज स्वयं गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को मिलने आए हैं, जबकि स्वयं भक्त तो भगवान के पीछे भागता है, लेकिन यहाँ भगवान ही भक्त के पीछे भाग रहे हैं और किनका संदेश लेके आए हैं। तो कहने लगे हैं कि आप बहुत कमजोर हो रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहने लगे नहीं प्रभु, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, आनंदित हूँ। बोले कि नहीं, बहुत कमजोर हो रहे हो, देखो अपने आप को। कहने लगे कुछ लगता तो है लेकिन अधिक नहीं। बोले कि क्या करते हो? तो कहने लगे कि मैं तो राम में रहता हूँ, राम का ही भजन करता हूँ, राम को ही ध्याता हूँ, राम को ही भजता हूँ। हनुमान जी महाराज कहने लगे यही तो गलती कर रहे हो। बोले ये क्या गलती है? बोले कि आप माता जी का तो भजन करते ही नहीं, जनक नंदिनी का तो, किशोरी जी का तो भजन करते ही नहीं, जबकि उनको तो राम जी बहुत अधिक सुहाते हैं, सुंदर लगते हैं, उनका वो तो जीवन है और राम जी उनका जीवन है, वो उनका जीवन है। तो कहने लगते फिर क्या करें? बोले सीताराम का भजन किया करो, सीताराम 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 सीताराम। और माता जी का भजन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि माँ जो है बच्चे को पोषण देती है। जो दूध पिलाती है वो माँ ही पिलाती है, पिता नहीं पिलाते हैं। पिता पिला सकते हैं तो किसी और का दूध पिला सकते हैं, ऊपर का दूध पिला सकते हैं, गैया का दूध पिला सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन माता पोषण करती है, तो पोषण तो तुमको तुलसीदास जी मिल ही नहीं रहा, और माँ पोषण देती है। तो इसलिए आप सीताराम का जप करो। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तब से पूर्ण रूप से सीताराम जी का भजन करना प्रारंभ किया। सिया राम में सब जग जानी। देखिए सिया राम सब जग में समावित हैं, हर चीज में सिया राम है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रिय भक्तगणों, सीताराम का भजन किया जाए तो बहुत अधिक ही लाभकारी है, गुणकारी है। ये इसकी महिमा है और ये कल्याण में है और ये मोक्ष प्रदायक है और ये सब कुछ प्रदान कराने वाला है, आत्म शांति कराने वाला है। और साथ में जो अभी चौपाई हमने कही है श्री रामचरितमानस की कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
सिया राम जी संपूर्ण जग में व्याप्त हैं, हर वस्तु में उनको देखो, उनको प्रणाम करो और इसके साथ में सीताराम जी का जप करिए। तो हमें सीताराम का जप करना है और सीताराम जी का जप करके साथ में हमको उनकी सुरती ज्योति अंदर में समानी है। तो प्रिय दर्शकों, सीताराम जी का भजन करें। ऐसे अपने अपने भाव की बात है, कौन क्या करता है। अब राम में जो राम है ना, रा तो राम है और आगे जो आ लगा है वो जनक नंदिनी है, राम में भी वो आ जाता है। लेकिन अब सिया राम अगर कर रहे हैं तो ये डबल हो गया, आपको उसका गुणांक बढ़ जाएगा। तो सीताराम का जाप करिए, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, इसी वीडियो के साथ में हम इस वीडियो को अभी हम इन शब्दों के साथ में इस वीडियो को विराम देते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को विराम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।